दोस्तों, क्या आपको लगता है आप डेली 20 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं? आपको मजाक लग रहा होगा, है ना? क्योंकि यदि हम 50 साल तक भी 20 रुपये डेली सेविंग करें तो सिर्फ 3,65,000 रुपये ही जमा हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा। कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे ही दुनिया का 8वां अजूबा नहीं कहा जाता। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, बस उसको अब हमें अपने रियल लाइफ में यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल से जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दर्शाता है। दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है और अभी आपकी जॉब लगी है। आपका बॉस आपको 2 ऑफर देता है। पहला ये है कि अभी आपको 2 करोड़ रुपए देंगे 50 की एज तक काम करने का, यानी कि 25 साल तक काम करने का। और दूसरा ऑफर ये है कि महीने में 1 रुपये मिलेगा अगले 30 महीने तक, यानी कि तकरीबन 2.5 साल तक। लेकिन वो 1 रुपये हर महीने डबल होता जाएगा। जैसे कि पहले महीने 1 रुपये, दूसरे महीने 2 रुपये, तीसरे महीने 4 रुपये, इसी तरह से 30 महीने तक पैसे डबल होते रहेंगे। तो आप कौन सा ऑफर लोगे, पहला या दूसरा? तो हम में से ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे, 2 करोड़ वाला, क्योंकि 20 से 25 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग पूरी लाइफ 2 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते हैं। लेकिन यदि आप पहला ऑप्शन चुनते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको कंपाउंडिंग का पावर दिखाने वाला हूँ। यदि आपने दूसरा ऑप्शन लिया होता तो पहले महीने 1 रुपये, दूसरे महीने 2 रुपये, तीसरे महीने 4 रुपये और चौथे महीने 8 रुपये, इसी तरह 30वें महीने तक 1 रुपये बन चुका होगा 107 करोड़ 37,41,823 रुपये। जी हाँ, 107 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। शुरुआत 1 रुपये से हुआ था और 107 करोड़ रुपए बन गया। लेकिन शायद इसको आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि हर साल 100% रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से हमारा पैसा कैसे डबल होगा। मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसमें 18% का रिटर्न मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा पैसा कितने साल में डबल होगा। तो वो पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे रूल ऑफ 72 फॉर्मूला। इसमें हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि आपका पैसा कितने दिन में डबल होगा। कैसे? इसके लिए आपको डिवाइड करना होता है 72 को रेट ऑफ रिटर्न से। जैसे कि हमारा रिटर्न परसेंट है 18, तो हम 72 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारा आंसर होगा 4, यानी कि 4 साल। मतलब कि हमारा 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 4 साल में डबल हो जाएगा। जैसे कि 10 लाख 4 साल बाद हो जाएगा 20 लाख रुपए, और ये 20 लाख रुपए फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा और वो 4 साल बाद हो जाएगा 40 लाख रुपए। फिर से ये 40 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा और 4 साल बाद फिर से ये हो जाएगा 80 लाख रुपए। इसी तरह और 4 साल बाद 80 लाख हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए। देख रहे हो आप किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम कर रहा है। हमें रिटर्न पर भी रिटर्न मिल रहा है। यदि हम इसे 4 साल और इन्वेस्ट रहने दें तो ये इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए। इसी तरह ये पैसा हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह हर 4 साल में डबल होता जाएगा। आप इसे जितना ज़्यादा समय देंगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि आप जितना ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यही कंपाउंड हमें अपने पैसों के साथ करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा। वैसे तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जैसे बैंक का सेविंग अकाउंट, FD, बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड। लेकिन हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो हमें स्टॉक और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ दिन के 20 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आपके लिए सही होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम देखते हैं हमें कितना % का रिटर्न चाहिए होगा और कितने साल तक हम 20 रुपये डेली इन्वेस्ट करके 1 करोड़ बना सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ SIP कैलकुलेटर में। अब हम अपना SIP कैलकुलेट करते हैं। यदि हम डेली 20 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मंथली होगा 600 रुपये। तो हम यहाँ 600 रुपये डालते हैं। अब हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 15% का। ये कैसे और कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हमें यहाँ डालना है कितने साल तक हमें इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले हम डालते हैं 30 साल। तो चलिए देखते हैं हमारा पैसा कितना बढ़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने 30 साल में इन्वेस्ट किए होंगे 2,16,000 रुपये और हमारा रिटर्न होगा 39 लाख रुपये। यदि इसको टोटल करें तो करीब 42 लाख रुपये होगा।
तो 30 साल में हमारा 1 करोड़ रुपए तो नहीं हो सकता। तो इसको हम 5 साल और बढ़ा के देखते हैं, यानी कि 35 साल। 35 साल बाद हमने इन्वेस्ट किए होंगे 2.5 लाख रुपए और हमारा पैसा बन चुका होगा 89 लाख, यानी कि 90 लाख करीब। तो अब देखना कंपाउंडिंग की पावर, अब सिर्फ हम 1 साल और बढ़ाएंगे, यानी कि 36 साल। और आप यहाँ देख सकते हैं हमने सिर्फ 1 साल और बढ़ाया और हमारा टोटल अमाउंट हो चुका है 1 करोड़ 3 लाख रुपए, यानी कि सिर्फ 1 साल में 90 लाख से 1 करोड़ 3 लाख रुपए। अब आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट रहने दोगे वैसे ही पैसा डबल होता जाएगा। तो अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई की। क्या 30 से 35 साल बाद भी ये 1 करोड़ की वैल्यू उतनी होगी जितनी आज है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हमारे देश का इन्फ्लेशन एवरेज 6% से बढ़ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहा तो 30 से 35 साल बाद महंगाई 3 से 4 गुना हो जाएगी। मतलब कि हमारा 1 करोड़ रुपए 25 से 30 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम पैसे इन्वेस्ट ही ना करें? तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो उसका असर हर जगह पर होगा। जैसे कि यदि आप आज कहीं 10,000 रुपए में काम कर रहे हो तो क्या अगले साल भी आप उतने में ही काम करोगे? ऑफ कोर्स नहीं ना, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो आप भी अपनी सैलरी बढ़ाओगे या फिर आप जो भी काम करते हो उसके लिए ज़्यादा पैसे चार्ज करोगे। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपनी SIP का अमाउंट भी बढ़ाना होगा। लेकिन कितना? आपको सिर्फ 10% ही हर साल बढ़ाना है। हर साल 10% बढ़ाने से आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 30 से 35 साल बाद आपका टोटल अमाउंट बहुत बड़ा बन चुका होगा। इस तरीके से इन्फ्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने स्टार्ट किया 20 रुपए दिन, यानी कि 600 रुपए महीने से, और वो भी 36 साल तक, यानी कि 432 महीने। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज 15% का रिटर्न। अभी मैं आपको 3 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब हमें 10% हर साल SIP बढ़ाना है, तो इसको 10% करना है। अब देखते हैं हमारा अमाउंट कितना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिना इंक्रीज किए हमारा अमाउंट होगा 1 करोड़ 3 लाख रुपए, जहां हमने इन्वेस्ट किया था 2.5 लाख रुपए करीब। वहीं SIP हर साल 10% इंक्रीज करने पर हमारा टोटल अमाउंट होगा 4 करोड़ 3 लाख रुपए, जिसमें हमने इन्वेस्ट किए होंगे सिर्फ 7,12,000 रुपए, जिसमें से पहले साल 600 रुपए का SIP, दूसरे साल 660 रुपए का SIP, तीसरे साल 720 रुपए का SIP। इसी तरह हर साल आपको 10% का SIP बढ़ाना होगा। अब आगे चलकर हमारा इन्फ्लेशन 2 से 3 गुना बढ़ता भी है तो ये 4 करोड़ करीब 1 से 2 करोड़ रुपए के बराबर तो होगा ही। आई होप अब आपका इन्फ्लेशन का डर खत्म हो गया होगा। यदि आपको ये पूरी शीट देखनी है तो आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड बताता हूँ जिससे आप हाई रिटर्न ले सकते हैं। तो मैं जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा। आपको यहाँ सीधे आना है म्यूचुअल फंड में, फिर हम यहाँ सर्च करेंगे अपना पहला फंड। पहले फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसने 3 साल में रिटर्न दिया है 31% का और 5 साल में करीब 16% का। और यदि हम इसके ऑल टाइम रिटर्न देखें तो इसने करीब 23% का रिटर्न दिया है। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में, यानी कि तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इसमें आप 100 रुपए से SIP कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसने 3 साल में रिटर्न दिया है 28% का और 5 साल में 17% का। और यदि हम इसके ऑल टाइम रिटर्न देखें तो उसने करीब 19 से 20% का रिटर्न दिया है। ये भी लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में और इसको भी तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से SIP कर सकते हैं। और हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड है PGMI इंडिया मिड कैप फंड। यदि हम इसके 3 साल का रिटर्न देखें तो उसने करीब 30% का रिटर्न दिया है और 5 साल में करीब 18 से 19% का रिटर्न दिया है। और यदि हम इसके ऑल टाइम रिटर्न देखें तो इसने करीब 18% का रिटर्न दिया है। ये भी 2013 में लॉन्च हुआ था और इसको करीब 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आप इसमें मिनिमम 1000 रुपए से SIP कर सकते हैं। तो ये रहे 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आपको 15% या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।